विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संस्थापक राष्ट्रपति बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी एवं आचार्य भगवान दास जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण हेतु मंचासीन विद्वजनों से अनुरोध है। मंचासीन विद्वजनों से कलश में जल संवर्धन हेतु अनुरोध करता हूं। कृपया आप सभी पुनः आसन ग्रहण करने की कृपा करें। वैदिक मंगलाचरण हेतु विश्वविद्यालय के आचार्य डॉक्टर दिनेश शुक्ला जी से अनुरोध है। हरि ओम जाग्रतो दूरमुपैति दैवन्तदुषुपतस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्याः वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं ईषणन्निषाणां महिषाणां सर्वलोकं महिषाणा। हरि ओम। धन्यवाद आचार्य जी। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वह माननीय कुलाधिपति जी से दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा के लिए निवेदन करें। माननीय कुलाधिपति जी से अनुरोध है कि वह दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करें। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलाधिपति पद द्वारा प्राप्त अधिकार से दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करती हूँ। दीक्षांत समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए। स्वागत संबोधन एवं प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु मैं आदरणीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शोभायमान भारत गणराज्य की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी, दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल एवं माननीय कुलाधिपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स
एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमती रजनी तिवारी जी, प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी, कार्य परिषद, विद्या परिषद, विद्यालय सभा के सम्मानित सदस्यगण, अध्यापकगण, इस विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, नगर के संभ्रांत एवं सम्मानित अतिथिगण, समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण, काशी नरेश डॉक्टर अनंत देव नारायण सिंह जी, श्री अंबुज गुप्ता जी, डॉक्टर पुष्कर रंजन जी और दीक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थीगण, उनके सम्मानित अभिभावकगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कर कमलों से 102 वर्ष पूर्व स्थापित इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के आमंत्रण को स्वीकार कर विश्वविद्यालय में कृपापूर्वक पधारकर माननीय राष्ट्रपति जी ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। आज के इस पावन अवसर पर आपके दीक्षांत उद्बोधन से दीक्षित हो रहे विद्यार्थियों को भावी जीवन हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होगा तथा विश्वविद्यालय को नई दिशा प्राप्त होगी। इस हेतु आपके प्रति बारंबार विनयवत होते हुए मैं श्रद्धापूर्वक आपको नमन करता हूं तथा अपनी और विद्यापीठ परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। समाज में उच्च शिक्षा के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु सतत क्रियाशील एवं प्रतिबद्ध माननीय कुलाधिपति जी एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश के निर्देशन का प्रत्यक्ष लाभ विश्वविद्यालय को सदैव प्राप्त होता रहा है। आपके द्वारा किए जाने वाले आशीर्वचन से न केवल दीक्षित होने वाले विद्यार्थी प्रेरित होंगे, बल्कि समाज को देखने के लिए उनको एक नई दृष्टि भी प्राप्त होगी। दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी मंचासीन हैं। हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर इस बार 45वें दीक्षांत समारोह में पधारने के लिए मैं आपके प्रति हृदय से आभारी हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमती रजनी तिवारी जी भी मंचासीन हैं। मैं अपनी ओर से एवं समस्त विद्यापीठ परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी, पूर्व कुलपति APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश भी हमारे बीच हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक शताब्दी की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर चुके इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह में माननीय कुलाधिपति जी की आज्ञा से सत्र 2022-23 हेतु कुल 65 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। इन 65 स्वर्ण पदकों को प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में 14 छात्र और 51 छात्राएं हैं। सत्र 22-23 में स्नातक स्तर पर 65,089 विद्यार्थियों को तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 12,529 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। PhD उपाधि प्राप्त करने वाले कुल 73 विद्यार्थी और जिसमें 43 पुरुष हैं और 30 महिलाएं हैं। इसके साथ ही एक डिलीट उपाधि भी प्रदान की जा रही है। वर्तमान सत्र में विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में क्रमशः श्री सिद्धांत सेठ और सुश्री अंजलि पटेल को भी स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। यह एक संयोग ही है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी छात्रों की तुलना में छात्राओं की भागीदारी स्वर्ण पदक में ज़्यादा है। मैं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों शोधार्थियों को शुभकामनाएं और शुभाशीष देता हूं। साथ ही आप सभी के अभिभावकों को भी बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी दीक्षित स्नातक स्वयं और राष्ट्र के विकास हेतु सतत प्रयासशील रहते हुए समाज के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और संत रविदास नगर जिलों के कुल 380 महाविद्यालय संबद्ध हैं। इन महाविद्यालयों में लगभग 2,40,000 विद्यार्थी पंजीकृत होकर अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें 1,03,327 छात्र तथा 1,36,440 छात्राएं हैं। हमें गर्व है कि माननीय कुलाधिपति जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी निर्देशों का अनुपालन करते हुए उस शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अध्ययन, अध्यापन, शोध एवं प्रसार सभी दिशाओं में संतुलन स्थापित करते हुए विकास के विभिन्न सोपानों को प्राप्त कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा कक्ष शिक्षण के अतिरिक्त विभिन्न स्थलीय, आंचलिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने अनेक विषयों में विषय विशेषज्ञ के रूप में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्तमान में कुल 767 पंजीकृत शोधार्थियों के निर्देशन के साथ साथ विश्वविद्यालय के दर्जनों शिक्षकों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा 20 स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स भी अनुदानित हुए हैं। विद्यार्थियों में पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट शोध को बढ़ावा देने हेतु गुणात्मक पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए पुस्तकालय में ई-लाइब्रेरी, ई-जर्नल्स की उपलब्धता और शोधार्थियों को रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर आदि में पंजीकरण के लिए दिए जाने वाली सुविधाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अनेक पुस्तक मेलों का भी आयोजन किया गया है। शिक्षण के क्षेत्र में प्रसार गतिविधियों में भी विद्यापीठ ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। महिला अध्ययन केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिमेडियल कोचिंग, इंक्यूबेशन सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ, ट्रांसजेंडर सेल, एक्टिविटी सेल, एंटी रैगिंग सेल, SC/ST स्पेशल सेल, छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, महिला शिकायत निवारण समिति, महिला यौन उत्पीड़न निषेध समिति, छात्र कल्याण संकाय आदि के माध्यम से विद्यार्थियों में शिक्षा, साक्षरता, कौशल विकास तथा उनके हितों के संरक्षण आदि के लिए आवश्यक कार्यों का संपादन किया जाता है। छात्राओं हेतु आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हमारे कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बन गया है। महिलाओं हेतु 2 महीने का योग शिविर भी आयोजित किया गया है। विद्यार्थियों में कौशल विकास करने हेतु भी हम सतत प्रयत्नशील हैं तथा नियमित अध्ययन के साथ साथ रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण नियमित रूप से उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। विश्वविद्यालय में कैंपस साक्षात्कार, रोजगार मेला, मेगा जॉब फेस्ट इत्यादि के माध्यम से इस वर्ष भी 1250 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। पुरातन और नवीन के मध्य समन्वय काशी विद्यापीठ के शिक्षण व्यवस्था का मूल मंत्र रहा है। इसलिए प्राचीन मूल्यों के संवर्धन के साथ ही विद्यापीठ ने नवाचार को सदैव स्वागत किया है। प्रवेश से लेकर परीक्षा तक सभी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सभी शुल्क डिजिटल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं। विश्वविद्यालय की अधिकांश क्रय प्रक्रिया जैम पोर्टल के द्वारा ही हो रही है। ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन, वेबिनार आदि के आयोजन में भी हम अग्रणी रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न कार्यालयी कार्यों में भी हम पेपरलेस हो चुके हैं। वर्ष 2012 से 2022 तक की कुल 9,70,000 डिग्रियां डिजी लॉकर में अपलोड कर दी गई हैं। इस सत्र की सारी डिग्रियां भी डिजी लॉकर में अपलोड कर दी जाएंगी। परंपरा के निर्वहन के साथ साथ आधुनिकता के साथ समायोजन भी हमारी प्राथमिकताओं में एक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा आदिवासी बाहुल्य जनपद सोनभद्र में आदिवासी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु NTPC शक्तिनगर सोनभद्र में विश्वविद्यालय का एक अतिरिक्त परिसर संचालित करने का निर्णय लिया गया। इस परिसर में अन्य संवर्गों के साथ साथ आदिवासी छात्र छात्राओं को कला, विज्ञान, कंप्यूटर एवं वाणिज्य की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस परिसर के प्राध्यापकों एवं परिसर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में घर घर जाकर घर के मुखिया और उनके बालक बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसका परिणाम सुखद रहा है, जिसके कारण संतोषजनक संख्या में आदिवासी बालिक बालिकाएं प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि आदिवासी छात्रों के नामांकन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में इस वर्ष 2023 में अध्ययनरत कुल 2,531 विद्यार्थियों में 1,120 पुरुष और 1,411 महिलाएं हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि आदिवासी छात्रों में भी उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता में लगातार वृद्धि हो रही है और न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में ज़्यादा अग्रसर हो रही हैं। हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध 2 महाविद्यालयों में आदिवासी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने का प्रावधान भी किया गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार अनेक सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में निरंतर प्रयत्नशील है। टीकाकरण, पोषाहार वितरण, टीबी
मरीजों की देखरेख हेतु प्रयास आदि अनेक इन्हीं सामाजिक दायित्वों का अंग हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विद्यापीठ के सभी शिक्षक, कर्मचारी, शोधार्थी, विद्यार्थी माननीय कुलाधिपति महोदया के दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्व में सकारात्मक अवदान देने हेतु प्रतिबद्ध और तैयार रहेंगे। विद्यापीठ में कभी भी अपने अध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के हितों के संरक्षण में कमी नहीं रखी है। विश्वविद्यालय परिसर के अध्यापकों की प्रोन्नति एवं नई नियुक्तियों के द्वारा अध्यापक समुदाय को उसके प्रयासों हेतु प्रेरित किया गया है। विभिन्न कर्मचारियों की भी प्रोन्नति की गई है। मैं आज के दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करता समस्त विद्यार्थियों को एक बार पुनः अपनी शुभकामनाएं और आशीष देता हूं तथा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास में पहली बार दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण देने हेतु आई प्रांगण में पधारी हमारी माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं तथा हार्दिक वंदन करता हूं। हमारी माननीय कुलाधिपति जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। जय भारत, जय विद्यापीठ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह सौभाग्य का क्षण है कि 45वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वयं मंच पर विराजमान हैं। माननीय राष्ट्रपति जी को पुष्प, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करने हेतु आदरणीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूँ। मंच पर विराजमान माननीय कुलाधिपति जी को पुष्प, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करने हेतु कुलपति जी से अनुरोध है। मंचासीन माननीय कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश श्री योगेंद्र उपाध्याय जी को पुष्प, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करने हेतु कुलपति जी से अनुरोध है। मंचस्थ श्रीमती रजनी तिवारी जी माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश को पुष्प, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करने हेतु कुलपति जी से अनुरोध है। धन्यवाद सर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर प्रकाशित स्मारिका के विमोचन हेतु मैं माननीय कुलाधिपति जी से अनुरोध करता हूँ। विद्यापीठ के संस्थापक राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त नामक संपादित पुस्तक के विमोचन हेतु माननीय कुलाधिपति जी से अनुरोध है। विद्यापीठ के संस्थापक राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त नामक संपादित पुस्तक के विमोचन हेतु माननीय कुलाधिपति जी से अनुरोध है।
आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। दीक्षांत समारोह की अग्रतर कार्यवाही को संचालित करने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की कुलसचिव जी से निवेदन करता हूं। मानविकी संकाय, समाज विज्ञान संकाय, समाज कार्य संकाय, वाणिज्य एवं प्रबंध शास्त्र अध्ययन संकाय, शिक्षा संकाय, विधि संकाय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय, कृषि संकाय, मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के डीलिट उपाधि प्राप्तकर्ता, पीएचडी उपाधि प्राप्तकर्ता, स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्तकर्ता एवं स्नातक उपाधि प्राप्तकर्ता स्नातक समावर्तन संस्करण हेतु कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब आप सभी एवं कुलपति महोदय प्रार्थना करेंगे। जो देवों के प्रभु और उपत्ति करता हैं, सारे संसार के पालक तथा संहारक हैं, जिन्हें प्रथम हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया और परमात्मा हमको शुद्ध बुद्धि प्रदान करे, हम सब समचित्त और सहृदय हों, समान मन के हों, हम सब मिलकर उत्साह और दृढ़ता के साथ धर्म वृद्धि और लोकहित के कार्यों में सदा प्रवृत्त हों। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे, उनके जवाब आपने देने हैं। पितरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? ऋषियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? देवों के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम इन कर्तव्यों का पालन करोगे ना? ओम स्वास्ति। प्रिय स्नातकों, आप अपनी इस समूहपात विद्या के द्वारा सभी प्राणियों में आत्मभाव धारण करते हुए नित्य शुभ कर्म में निरत रहें। आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संवर्धन करते हुए समस्त दिशाओं में अबाध गति वाले हों। आप अपने विशुद्ध पुरुषार्थ से अपनी और अपने महान राष्ट्र की यशोवृद्धि करते हुए पूर्ण आयु तक जिएं। आपकी शाश्वत साधना फलवती हो। आप अपने निष्ठापूर्वक अध्यावसाय में श्रेय और प्रेय दोनों को प्राप्त करें। इसके बाद अब उपदेश है, उसका आपको आचरण करना है। सच बोलना है, धर्म का आचरण करना है, सावधानी पूर्वक स्वाध्याय करते रहना है, यथाशक्ति धन से विद्यापीठ की सेवा करनी है और लोक सेवा के लिए प्रजा संतति के पालन पोषण में सावधान रहना है। सत्य, धर्म और कुशलता के मार्ग पर मत छोड़ना। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म मार्ग से कभी भी मत हटना। माता पिता, गुरु और अतिथि की सेवा करना। जो श्रेष्ठ कार्य है उसी का आचरण करना। हमारे जो अच्छे आचरण हैं उन्हीं का अनुकरण करना, बुरों का नहीं। श्रद्धा और विवेक पूर्वक प्रत्येक दशा में दान देना। यदि तुम्हें किसी अवस्था में कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शंका उत्पन्न हो तो सहिष्णु, तपस्वी, एकाग्रचित्र, शांति प्रिय, धर्मात्मा विद्वान हो उनके पास जाकर उसका समाधान कर लेना और जैसा वह आचरण करें वैसा ही तुम ही भी करना। यही अंतिम आदेश है, उपदेश है। यही वेदों का रहस्य है और सार है। इसी की उपासना करना है, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। अब कुलाधिपति महोदया से अनुरोध है कि वे समावर्तन संस्कार में संस्कारित विभिन्न संकायों के सभी डीलिट, पीएचडी, स्नातकोत्तर और स्नातक उपाधियों के योग्य स्नातकों को उपाधि प्राप्त किए जाने की घोषणा करें। आज से आप सभी इस विद्यापीठ के डीलिट, पीएचडी,
स्नाकोत्तर एवं स्नातक उपाधि प्राप्त स्नातक हुई है। माननीय राष्ट्रपति जी से वर्ष 2023 में उत्तीर्ण स्नातक स्तर के 65,089 तथा परा स्नातक स्तर के 12,529 कुल 77,692 उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड किए जाने हेतु प्रक्रिया के शुभारंभ करने का निवेदन करती हूँ। अब माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा विभिन्न संकायों के स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर कक्षा में वर्ष 2023 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 14 परीक्षार्थियों एवं 2 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। जिनका नाम पुकारा जाए वे कृपया क्रमशः मंच पर उपस्थित हो। श्रीमन कृपया विभिन्न विभागों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में वर्ष 2023 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। शिखा बीए संस्कृत में सर्वोच्च अंक प्रदान करने हेतु शिखा को प्रोफेसर अमरनाथ पांडे स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। संजना उपाध्याय एलएलबी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु कृष्ण वासुदेव स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अभिषेक मौर्य एमए हिंदी में सर्वोच्च अंक अभिषेक मौर्य एमए हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु डॉक्टर शंभुनाथ सिंह स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। कुमारी नैना एमए हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु डॉक्टर शंभुनाथ सिंह स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। कुमारी ट्विंकल पाठक एमए संस्कृत में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। प्रीतम प्रसाद एमए इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु राम जन्म सिंह स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है।
धीरज कुमार नीरज को MFA में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु डॉक्टर शरद बंसल स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। संस्कृता सिंह MA अर्थशास्त्र में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु प्रोफेसर दूधनाथ चतुर्वेदी स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। विनय तिवारी को MCA में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु सीताराम जिंदल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सुनंदा यति MBA में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु सीताराम जिंदल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अंजलि चौरसिया MSW में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु प्रोफेसर CP गोयल स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। मनीषा मौर्य स्नातकोत्तर कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु डॉक्टर विभूति नारायण सिंह स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सगुन सिंह स्नातक कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु डॉक्टर भगवान दास स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। आयुषी तिवारी MA पत्रकारिता एवं जनसंचार में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु श्री अतुल महेश्वरी स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सिद्धांत सेठ अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार मैम। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में दीक्षांत उद्बोधन हेतु मैं माननीय कुलाधिपति जी से सादर अनुरोध करता हूं। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी, उपाधि से सम्मानित सभी छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद, विद्या परिषद एवं कोर्ट के सम्मानित सदस्यगण, आमंत्रित गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के 45वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का काशी की पावन धरा पर मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से इस आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरती पर राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा 102 वर्ष पूर्व अध्यात्म विद्या की नींव पर प्रतिष्ठित भारतीय शिष्यता के संस्कार और विकास में सहायता करने के उद्देश्य से स्थापित इस गौरवशाली एवं ऐतिहासिक विद्यापीठ में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए गर्व की बात है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपका जीवन, आपका संघर्ष, आपकी समृद्ध सेवा
और अनुकरणीय सफलता प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती है। आप देशवासियों, विशेष रूप से गरीबों, हाशिए पर पड़े हुए, दबे कुचले, वंचितों, कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के लिए आशा की किरण है, सबकी प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रपति के रूप में आप देश के विकास में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु नारी शक्ति वंदन बिल जारी होना आपके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपस्थिति में गिना जाएगा। आप देश की महिलाओं के सशक्तिकरण का स्पष्ट उदाहरण है। बाबा के आशीर्वाद से काशी का सम्मान आज नित नई नई ऊंचाइयों को छू रही है। G20 समिट के माध्यम से भारत ने अपनी संस्कृति एवं वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। काशी की सेवा, काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी का संगीत G20 के लिए जितने मेहमान आए वे इसे समेटते हुए अपने साथ लेकर गए हैं। मैं मानती हूँ कि G20 की अद्भुत सफलता बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से ही संभव हुई है। आपने काशी के विकास की जो कल्पना की थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विरासत का वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। काशी को तो देश की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। काशी का मतलब 7 वार 9 त्यौहार। ये 7 वार और 9 त्यौहार वाली काशी में कोई भी उत्सव, गीत, संगीत के बिना संभव ही नहीं हो सकता। चाहे घर की बैठकी हो या बजड़े पर बुढ़वा मंगल भरत मिलाप हो या नाग नथैया संकट मोचन का संगीत समारोह हो या देव दीपावली, यहाँ पर सब कुछ सुरों में समाहित हुआ है। आज के इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं PhD उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को बधाई देती हूँ। इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को उनकी विशिष्ट उपलब्धि के लिए विशेष शुभकामनाएं देती हूँ। आप जीवन के इस महत्वपूर्ण दिन पर अपनी कड़ी मेहनत को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में बदलते हुए देखकर निश्चित रूप से खुशी का अनुभव कर रहे होंगे। आज के अवसर पर मैं आपके माता पिता और गुरुजनों को भी बधाई देती हूँ। आपके सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने अपनी खुशियों का त्याग किया होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सच्चे जन सेवकों तैयार करना है जो देश के लिए जिए। उन्होंने अहिंसा, करुणा, नैतिकता और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में लोगों की आशा बढ़ाई। बापूजी ने भारतीय समाज, राजनीति और अध्यात्म को बहुत गहराई के साथ भारत की भावभूमि के साथ जोड़ा है। मुझे प्रसन्नता है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपनी स्थापना काल से ही मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध रहा है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा उनके इस संकल्प को और अधिक बल प्राप्त हुआ है, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा पर बहुत जोर दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मूल विषय, वैकल्पिक विषय और कौशल विकास के साथ नैतिकता तथा भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा भी समावेशित की गई है। इससे सामाजिक संरचना के नए प्रतिमान स्थापित होंगे। स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसी शिक्षा की व्याख्या करते थे जिसके द्वारा मस्तिष्क का विकास हो, प्रज्ञा का विस्तार हो तथा चरित्र का निर्माण हो और विद्यार्थी अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबी बन सके। खुशी है कि विद्यापीठ द्वारा सत्र 2022-23 से स्नातकोत्तर स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार निर्मित पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। स्नातक तथा स्नातकोत्तर दोनों ही स्तरों पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आधारित पाठ्यक्रम लागू करना इसी का परिणाम है। विश्व स्तरीय व समाज उपयोगी शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यापीठ द्वारा नवीन विषयों पर कुल 24 शोध परियोजनाएं तथा 4 उच्च अनुशीलन केंद्रों की स्थापना की गई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर व विभिन्न संबद्ध महाविद्यालयों में कौशल विकास पाठ्यक्रमों का संचालन तथा विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के माध्यम से उपयोगी उद्योगों के साथ जोड़ने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। इंटर्नशिप के लिए हरिजन सेवक संघ नई दिल्ली, विनोबा भावे आश्रम शाहजहाँपुर, सेवाधाम आश्रम उज्जैन और साबरमती आश्रम अहमदाबाद आदि के साथ वर्ष 2022 में MOU किए गए हैं। इस वर्ष विद्यार्थियों द्वारा इन संस्थानों का भ्रमण करके अनेक प्रकार के मानवतावादी दृष्टिकोण को आत्मसात किया गया है।
इसी प्रकार के 2021-22 में विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ 17 MOU किए गए हैं। मुझे बताया गया कि विद्यापीठ द्वारा विगत वर्ष में कैंपस प्लेसमेंट के लिए अनेक अभिनव प्रयास किए हैं। विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आदि के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर में रोजगार उन्मुखता व व्यावसायिकता हेतु एक वातावरण निर्मित हुआ है, जिससे विद्यार्थियों में रोजगार प्राप्त करने की उत्सुकता बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि परंपरागत स्नातक व स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भी कैंपस चयन के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। युवाओं के रूप में आप देश की अर्थव्यवस्था और विकास के चालक बनने जा रहे हैं, लेकिन इससे भी अधिक हमारे युवाओं को दुनिया के कई देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बुलाया जाएगा, जहां आबादी बूढ़ी हो रही होगी। इसलिए हमें अपने युवाओं को शिक्षा, कौशल और मूल्यों के माध्यम से उत्पादक मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करना है। नव प्रवर्तन के क्षेत्र में भारत का योगदान सदैव उल्लेखनीय रहा है। एक समय था जब हम जीवन के अनेक क्षेत्रों में अग्रणी थे। भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य को मध्यकालीन भारत का सबसे महान गणितज्ञ माना जाता था। उनका जन्म 22वीं सदी में हुआ था और वे महाराष्ट्र में रहते थे। वही ही थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय की सटीक गणना की थी। फिर भारतीयों ने दुनिया को शून्य की अवधारणा दी। भारत ने दुनिया को योग और आयुर्वेद दिया है। काशी विद्यापीठ द्वारा योग को बढ़ावा देने के लिए योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु आसपास के समुदायों में स्वस्थ जीवन के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूक करने के लिए मुफ्त चिकित्सा और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने महात्मा गांधी जी के सामाजिक न्याय और गैर भेदभाव के सिद्धांतों को अपनाते हुए शिक्षा में लैंगिक समानता और तीसरे लिंग को शामिल करने के लिए एक ट्रांसजेंडर सेल की भी स्थापना की। यह पहला मौका है जब किसी राज्य विश्वविद्यालय द्वारा ट्रांसजेंडर के लिए इस प्रकार का अभिनव प्रयास शुरू किया हो। इसके लिए मैं विद्यापीठ को बधाई देती हूँ। आप सभी ने जगह जगह चौराहों पर, होटलों आदि के आसपास में भिक्षा मांगते बच्चों को देखा होगा। मैं चाहूँगी कि विद्यापीठ भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा से जोड़े। भिक्षावृत्ति भी सभ्य समाज को कलंकित करता है। सभी लोग भिक्षावृत्ति से लगे बच्चों को इस पेशे से विमुक्त करने तथा उन्हें शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आगे आए। प्रदेश के विश्वविद्यालय को भी इस कार्य में आगे आना चाहिए। मैं बताना चाहूँगी कि अभी 2 व 3 दिसंबर को राजभवन में स्वयंसेवी संस्था उम्मीद के सहयोग से भिक्षावृत्ति छोड़ चुके 500 बच्चों के प्रोत्साहन हेतु भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें इन बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि पूरा विश्व हमारी ओर बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और आप सभी को इसका भागीदार बनना होगा। हमें चुनौतियों का सामना करने और उन्हें अवसरों में बदलने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। हमें ज्ञानवान समाज बनने के लिए आगे बढ़ना होगा। हमारे छात्रों को सभी ट्रेंडों में निपुण होना चाहिए। सीखने में विविधता और बहुआयामी प्रयोगों, शोधों और कौशलों से अवगत होना आवश्यक है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, ताकि हमारे छात्र नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे हमारी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। हम न केवल आपको सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का जीवन देखना चाहते हैं, बल्कि यह भी चाहते हैं कि आप समाज को कुछ लौटाएं। मुझे खुशी होगी अगर आप में से कुछ अच्छे उद्यमी बने और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें। प्रिय विद्यार्थियों, यह भी देखा गया कि कई इच्छुक छात्रों को संसाधनों, अवसरों, सुविधाओं और मार्गदर्शन के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। यह कभी न भूलें कि समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति आपकी बड़ी जिम्मेदारी भी है। उनका ख्याल जरूर रखें, उनका हाथ पकड़ो। हम जानते हैं कि सभी उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, लेकिन एक मजबूत, जीवंत और समावेशी भारत बनाने के लिए सभी को समान रूप से मजबूत होना होगा। मैं एक बार फिर पदक और डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देती हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने अपने कीमती क्षणों में से कुछ समय
हम सबके लिए निकाले। जय हिंद, जय भारत। माननीय कुलाधिपति महोदया के प्रति बहुत बहुत आभार। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से दीक्षांत समारोह के अवसर पर दीक्षांत भाषण हेतु विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी एवं राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर A.K. त्यागी जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आचार्यगण, विश्वविद्यालय के टीम के सदस्यगण, अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, इस दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देने वाले आचार्यगण और अभिभावकगण को भी मैं बधाई देती हूँ। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आना अपने आप में सौभाग्य की बात है। काशी का अभिप्राय है सदैव प्रकाशमान रहने और सदैव प्रकाशित रखने वाला ज्योतिर्पुंज। पिछले महीने काशी में देव दीपावली का पूर्व भव्यता से मनाया गया है। मुझे बताया गया है कि उस पर्व को 72 देशों के प्रतिनिधियों ने हमारे देशवासियों के साथ यहाँ मनाया है। ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करना भी काशी की एक प्रमुख पहचान रही है। मेरे विचार में विद्यापीठों के लिए काशी सर्वथा उपयुक्त स्थान है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके शिक्षण संस्थान की अत्यंत गौरवशाली विरासत का एक प्रमाण ये है कि 2 भारत रत्न इस विद्यापीठ से जुड़े रहे। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री इस विद्यापीठ के पहले बैच के छात्र थे। वस्तुतः काशी विद्यापीठ से वर्ष 1925 में शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद से ही उनके नाम के साथ शास्त्री उपनाम जुड़ गया था। काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्रों के रूप में इस संस्थान की प्रसिद्धि को बढ़ाते हुए शास्त्री जी ने जौन सेवक के रूप में सरलता, निष्ठा, त्याग और दृढ़ता के उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए थे। इस विद्यापीठ के विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की है कि वे शास्त्री जी के जीवन मूल्यों को अपने आचरण में ढालें। हिंदी माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने काशी विद्यापीठ की अपनी परिकल्पना की चर्चा महात्मा गांधी से की थी और गांधी जी ने उसे सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया था। हमारे देश की स्वाधीनता के 26 वर्ष पूर्व गांधी जी की परिकल्पना के अनुसार आत्मनिर्भरता तथा स्वराज के लक्ष्यों के साथ इस विद्यापीठ की यात्रा शुरू हुई थी। 10 फरवरी 1921 को इस विद्यापीठ का उद्घाटन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने विद्यालय सरकार के अवसर में हैं, उनसे हमें विद्या नहीं लेने चाहिए। हम उस झंडे के नीचे नहीं रह सकते जिसको सलाम करने के लिए हमारे लड़के मजबूर किया जाते हैं। यदि हमारे विद्यालय खुलेंगे तो विद्या अपने आप पवित्र हो जाएगी। और सहयोग को बढ़ाने के लिए ही इस विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और सहयोग ही हमारे लिए एकमात्र शास्त्र है। इस उद्घाटन समारोह में
उपस्थित शास्त्री जी तथा उनके मित्रों ने गांधी जी का भाषण सुनने के बाद काशी विद्यापीठ में अध्ययन करने का निर्णय लिया। इस प्रकार ये विद्यापीठ असहयोग आंदोलन से उत्पन्न संस्था के रूप में हमारे महान स्वाधीनता संग्राम का जीवंत प्रतीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के आप सभी विद्यार्थीगण स्वाधीनता संग्राम के हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के ध्वजवाहक हैं। इस विद्यापीठ के प्रथम प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों में महात्मा गांधी, लाल लाजपत राय, जमुनालाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, आचार्य नरेंद्र देव और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे इतिहास निर्माता शामिल थे। यहाँ के असाधारण अध्यापकों की सूची में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद और बाबू श्री प्रकाश जैसे मूर्धन्य विद्वानों ने के नाम सदैव याद रखे जाएंगे। ब्रिटिश शासन की सहायता और नियंत्रण से दूर रहते हुए भारतीयों द्वारा पूर्णतः भारतीय संसाधनों से निर्मित काशी विद्यापीठ का नामकरण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ करने के पीछे हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना निहित है। उन आदर्शों पर चलना तथा अमृतकाल के दौरान देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देना यहाँ के विद्यालयों द्वारा विद्यापीठ के राष्ट्र निर्माता संस्थापकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक प्रबल लोकमान्यता है कि काशी निरंतर अस्तित्व में बनी रहने वाले विश्व की प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के आशीर्वाद से युक्त पूर्ण नगरी काशी सबको आकर्षित करती रही है और करती रहेगी। मुझे स्मरण है कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुना था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाए है। जिस तरह माँ गंगा भारतीय संस्कृति की जीवन धारा है तथा भारतीय ज्ञान, आध्यात्म और आस्था की संवाहका है, उसी तरह काशी नगरी भारतीय संस्कृति की कालातीत धरोहर है। आप सब काशी में स्थित विद्यापीठ में विद्या उपार्जन कर रहे हैं। ये आप सबका परम सौभाग्य है और इसके लिए मैं आप सबको विशेष बधाई देती हूँ। ये विद्यानगरी प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र रही है और वर्तमान काल में भी यहाँ के संस्थान आधुनिक ज्ञान विज्ञान के संवर्धन में अपना योगदान कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, लगभग 1300 वर्ष पहले जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन को व्यापक लोक संस्कृति तथा तभी प्राप्त हुई जब काशी में आकर उन्होंने यहाँ के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते अद्वैत दर्शन की प्रामाणिकता की सिद्धि किया। आज से लगभग 250 साल पहले यहाँ काशी विद्वत परिषद की स्थापना की गई थी। ये परिषद निरंतर सक्रिय रही है। संस्कृत भाषा में रचित किसी भी शास्त्र के विषय में इस परिषद का निर्णय सर्वमान्य होता है। ऐसे सामाजिक ज्ञान केंद्र की परंपरा के अनुरूप इस विद्यापीठ के आचार्य और विद्यार्थियों को भी अपने संस्थान के गौरव को निरंतर समृद्धि करना रहना चाहिए। हमारी परंपरा में नैतिकता पर आधारित अर्थ एवं काम के पुरुषार्थ को सिद्ध करने तथा धर्माचरण एवं मोक्ष प्राप्त की जीवन का ध्येय माना गया है। विद्या से ही धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ सिद्ध होती है। आपके विद्यापीठ का ध्येय वाक्य है, विद्या अमृतम अश्नुते। ये ध्येय वाक्य ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में ये बोध कराया गया है कि व्यावहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। व्यावहारिक ज्ञान से अर्थ, धर्म
और कामनाओं की सिद्धि होती है। विद्या पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान से अमरता यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिक्षा की समग्र अवधारणा में विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए सक्षम बनाया जाता है और साथ ही धर्मों एवं आध्यात्मों के संस्कार भी डाले जाते हैं। आपके विद्यापीठ में कुलगीत में चीर नवीन और चीर पुराण के संगम का संदेश आपको दिया गया है। नैतिकता, आदर्श, धर्म और मोक्ष जैसे भारतीय आदर्श नूतन और पुरातन के विभाजन से ऊपर है। क्योंकि ये आदर्श सदा से विद्यमान रहे हैं, इसलिए उन्हें चीर पुराण कहा जा सकता है। चीर नवीन की परिधि में विज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान की आधुनिकतम धाराएं समाहित है। आप सभी विद्यार्थियों को चीर पुराण और चीर नवीन के समन्वय को अपने शिक्षा, आचरण और जीवन में उतारना होगा। तब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय परंपराओं से जुड़े रहकर 21वीं सदी के आधुनिक विश्व में सफलताएं अर्जित करेंगे। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में 78% संख्या छात्राएं की है। स्नातकों में लगभग 57% छात्राएं हैं तथा स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 68% बेटियां हैं। बेटियों को शायद अच्छा नहीं लग रहा है। मंच पर आकर पदक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थियों में 11 छात्राएं हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में बेटियों के बेहतर प्रदर्शन में विकसित भारत और बेहतर समाज की झलक दिखाई देती है। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित करने के राष्ट्रीय संकल्प को सिद्ध करने में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों और आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दीक्षांत भाषण हेतु मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय कुलपति जी से निवेदन है कि 45वें दीक्षांत समारोह के सुसंपन्नता की घोषणा करने हेतु माननीय कुलाधिपति जी से अनुरोध करें। माननीय कुलाधिपति जी से अनुरोध है कि वे दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करें। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करती हूँ। दीक्षांत सभागार में मंचासीन विद्वजनों तथा मंचस्थितर महानुभावों सहित सभी से अनुरोध है कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। साथ ही मैं विश्वविद्यालय की छात्राओं से राष्ट्रगान हेतु अनुरोध करता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रगान के पश्चात अब शैक्षिक शिक्षा यात्रा का दीक्षांत सभागार से प्रस्थान होगा। अतः समस्त दीक्षित हुए उपाधिधारकों व विद्वजनों से निवेदन है कि कृपया शैक्षिक शिक्षा यात्रा में सम्मिलित समस्त विद्वजनों के दीक्षांत सभागार से बाहर प्रस्थान कर जाने तक अपने स्थान पर खड़े रहें।